नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज मैं फिर से 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीके पर्यावरण से संबंधित जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि 2018 में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं और क्या उनका आंसर है और क्यों आंसर है, ये मैं आपको वीडियो में समझाने जा रही हूँ। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है अब ज्यादा दूर नहीं रहा है, डेट फाइनल हो गई है, हमारे पास मुश्किल से 3 महीने बचे हैं तैयारी के लिए। तो जल्दी से देख लेते हैं 10 क्वेश्चन पे हम फटाफट से नजर डालेंगे और उनको मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन 2018 में जो पूछा गया है, ये पूछा गया है यूपी के में जो एग्जाम हुआ था उसमें किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल वर्णक है उसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। और आपको मैं बता देती हूँ कि हरित लवक नामक पौधे के जो कोशिकांग हैं उसमें सबसे अधिक क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब विशेषतः इसमें ही पाया जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके लिए भी क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। और जो पादप कोशिकांग हैं, पादपों के जो कोशिकांग हैं जिसमें जो क्लोरोफिल होता है वो ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है वो हरा होता है। दूसरा क्वेश्चन है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, कौन कौन सी हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसी तरीके का आया हुआ है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक था वनों को जलाना, दूसरा था क्या कहते हैं कृषि क्रियाकलाप और तीसरा था एरोसोल कैन का प्रयोग और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए सभी भागीदार हैं। देखिए कृषि के संबंधित क्रियाकलाप भी जिम्मेदार हैं, आप वनों को जला रहे हैं उससे भी पर्यावरण पर फर्क पड़ेगा और एरोसोल कैन जो है उसका प्रयोग से भी जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो वातावरण वायुमंडल में जो प्रदूषण है, चाहे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, बहुत बढ़ता जा रहा है और उन सभी का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ये पड़ रहा है हमारी जो जलवायु परिवर्तित हो रही है। तो मानवीय क्रियाकलाप जो कि तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, वो तीनों का ही फर्क पड़ता है पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो ये है जेट्रोफा, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। यूफॉर्बिएसी फैमिली की जेट्रोफा नाम की जो फसल है वो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। इसके पौधे के जो बीज हैं उससे 25 से 30% तक ऑयल निकाल लिया जाता है और ये जो ऑयल है ये किसमें कार वगैरह चलाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, इसीलिए ये बायोडीजल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जेट्रोफा जो है उसका वो है यूफॉर्बिएसी फैमिली की जो फसल है वो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। चौथा हमारा प्रश्न है जड़ी बूटियों की रानी ओसीमम सैक्टम किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जड़ी बूटियों की रानी, अभी आप खुद भी देखेंगे घर घर में मिल जाती है, वो वानस्पतिक नाम है उसका ओसीमम सैक्टम। आपको पता भी होगा कि कहा जाता है कि जिस घर में वो पौधा होता है वहां पे श्री कृष्ण का निवास होता है। तो तुलसी जी, क्योंकि तुलसी जी जो है बहुत सारे उसके उपयोग हैं, आयुर्वेदिक उपयोगों के देखा जाए तो जड़ी बूटी जो बनाई जाती हैं, पहले के ज़माने में जो जड़ी बूटियों का ही प्रयोग किया जाता था, चाहे कोई बीमार हो, कोई तकलीफ हो, सभी में। तो वहाँ से लेके अभी तक जो तुलसी जी है उसका बहुत ही विशेष महत्व है, एक बहुत ही पवित्र पौधा कहा जाता है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है जड़ी बूटियों की रानी। तो याद रखिएगा जड़ी बूटियों की रानी तुलसी जी को कहा जाता है और ओसीमम सैक्टम जो है वो इसका वानस्पतिक नाम है। अगर आप वानस्पतिक नाम भी याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओसीमम सैक्टम जो है उसको क्या कहा जाता है हिंदी में या आम भाषा में, क्या किस नाम से जाना जाता है। तो तुलसी इसका सही उत्तर होगा। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था ये 2018 में कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है। तो पीने योग्य जल कहा जाता है। उसमें देखिए पीने योग्य जल जो है वो केवल 0.65% समथिंग ही रह गया है अभी पृथ्वी पे, बहुत ही कम मात्रा है इसकी, क्योंकि खारा पानी वगैरह तो बहुत सारा मिल जाएगा। परंतु यहाँ पे है कि पीने के लिए जो सुरक्षित जल है, तो यहाँ पे
पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाएगा? पीने योग्य जल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि जरूर सीटेट में दिया है तो इसका कुछ हार्ड आंसर होगा, तो कोई दूसरा ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, पीने योग्य जल। छठा प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? अभी आपको याद होगा, अगर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं, 2500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत ही हानि हुई थी, बहुत ही भीषण, मतलब बहुत ही बड़ी दुर्घटना इसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से याद रहेगा। इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। लिख इसलिए देती हूँ मैं क्योंकि कठिन नाम है थोड़ा सा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो साइनेट, तो साइंस के स्टूडेंट्स तो नाम सुनते रहते हैं, परंतु कहीं कहीं जो बच्चे नहीं पढ़े हैं साइंस, उनके लिए नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस का रिसाव हुआ था। और ये गैस जो है क्यों बनाई जाती थी? ये एक्चुअल में जो कीटनाशक है, कारखानों में रसायन के जो कीटनाशक है, इसके लिए इस रसायन का प्रयोग किया जाता था। और ये गैस का रिसाव हो गया था, जिससे वहाँ पे काम करने वाले बहुत सारे 2500 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी और बहुत ही हानि हुई थी। तो याद रखिएगा, कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 जून को। अभी देखिए, बहुत अलग अलग तरीके से मनाने लग गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए कई सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। कई सारे लोग जो हैं वो कागज का प्रयोग रोक के बताते हैं कि उसके अलावा हम क्या चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे हम रोक सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह बनाया जाता है, परंतु इसका मेन उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को बचाओ। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। नवा हमारा क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? जिसको क्या कहा जाता है? WII, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये जो है ये है देहरादून में है। याद रखिएगा, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून में। और हमारा अंतिम प्रश्न है, जो कि ये भी 2018 में ही पूछा गया है, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ऑब्वियस ही बात है, ये सोखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ताकि जो पर्यावरण है उसको शुद्ध बनाने का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। जो पर्यावरण दूषित होता जा रहा है उसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो दोस्तों, फटाफट से हम ये 10 क्वेश्चन जो है मैं आपको जल्दी जल्दी से एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ताकि अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं याद हुए हैं तो जल्दी से याद हो जाएंगे। क्लोरोफिल वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। मानवीय गतिविधियां को जो पृथ्वी पर जलवायु के लिए जिम्मेदार हैं वो है वनों को काटना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल कैन का प्रयोग। यूफॉर्बिएसी फैमिली की जेट्रोफा फसल जो है वो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। जड़ी बूटियों की रानी तुलसी को कहा जाता है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहा जाता है पीने योग्य जल। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसके रिसाव के कारण वो जो दुर्घटना हुई थी, त्रासदी हुई थी, उसके कारण हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। MS स्वामीनाथन, सॉरी ये क्वेश्चन मेरा रह गया, MS स्वामीनाथन एक कौन थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। अभी ये बहुत ही फेमस थे, कृषि वैज्ञानिक तो थे। इन्होंने गेहूं की एक उत्तम फसल जो थी वो भी विकसित किए थे, उसके उत्तम बीज विकसित किए थे, संकर। और इनको 1989 में क्या मिला था? इनको पद्म विभूषण मिला था। किस क्षेत्र में मिला था ये भी पूछा जा सकता है। तो उनको विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण मिला था। तो याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो देहरादून में है। और अंतिम प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, और अगर ऐसा आता है कि क्या छोड़ते हैं क्या निकालते हैं, तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। तो दोस्तों 10-10 क्वेश्चंस के सेट में आपके लिए लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। आपको कैसे लग रहे हैं? अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक अगर आपने वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं की है तो जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।